हेलो गाइस, नमस्कार। मैं जिष्णु गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल शिव शक्ति एस्ट्रो एंड वास्तु सॉल्यूशंस में। गाइस, आज की जो वीडियो है हमारी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने घर की, अपने प्लॉट की या अपनी किसी भी प्रॉपर्टी की डायरेक्शंस को वास्तु के अकॉर्डिंगली एक्यूरेटली बहुत ही आसानी से कैसे मेजर कर सकते हैं। तो गाइस, ये हमारी वास्तु सीरीज की तीसरी वीडियो है और हर बार की तरह अगर आपको ये वीडियो भी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप कभी भी मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए गाइस, बहुत जल्दी से शुरू करते हैं। ये एक छोटी सी इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। गाइस, आप सभी जानते हैं कि मैं वास्तु कंसल्टेंट हूं और उसके साथ साथ एस्ट्रोलॉजर भी हूं, और ये सब डिग्रीज मैंने एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में कर रखी हैं। गाइस, हमने पिछली वीडियो में जो डिस्कस किया था वो ये किया था कि ये 8 जो डायरेक्शंस हैं ये वास्तु में कौन सी हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो मिस की है तो मैं उसका लिंक ऊपर दिए गए आई बॉक्स में डाल दूंगा, आप प्लीज उसे चेक कीजिए। तो पिछली बार की वीडियो को आगे से बढ़ाते हुए हमने ये देखा था कि उसमें 8 डायरेक्शंस थी, और 8 डायरेक्शंस में से जो बेसिक 4 डायरेक्शंस हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये जो 4 डायरेक्शंस हैं ये हैं 90 डिग्रीज की ईच। अगर हम इसके मिड पॉइंट्स लेते हैं, मतलब 90 डिग्री का हाफ करते हैं, तो वो बनते हैं 45 डिग्रीज, और उससे हमें इंटरकार्डिनल डायरेक्शंस जो है वो मिल जाती है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहां पर इंटरकार्डिनल डायरेक्शंस जो है वो मैंने मार्क की हुई हैं। उसके साथ साथ अगर आप ध्यान दें तो एक सर्कल जो है वो 360 डिग्रीज का होता है, मतलब टोटल डिग्रीज जो अवेलेबल हैं वो हमारे पास है 360। अगर हम उसके 8 इक्वल हिस्से करते हैं तो हर डायरेक्शन जो है वो 45 डिग्री मतलब 45 डिग्रीज की आती है। तो एज सिंपल एज दैट कि हमारे पास हर जो एक डायरेक्शन है उसका स्प्रेड है 45 डिग्रीज का। बट ये स्प्रेड है कैसे, आज वही हम डिस्कस करेंगे। तो अगर ये 4 डायरेक्शंस मेरे पास आ गई, उसमें से मैं कोई भी एक डायरेक्शन को एक्सेस लेकर समझाऊंगा। अब अगर आप देखते हैं तो ईस्ट वाली जो लाइन है, ईस्ट वाली एक्सेस है, उसको मैंने कंसिडर किया है कि ईस्ट डायरेक्शन का स्प्रेड कैसे होगा 45 डिग्रीज का। तो ईस्ट डायरेक्शन में आप देखिए कि एक्सेस लाइन मैंने शो किया है, उसके साथ साथ अब 22.5 डिग्रीज मैंने साउथ की तरफ एक लाइन ली है, क्योंकि 45 डिग्री का हाफ होता है 22.5। 22.5 प्लस 22.5 गिव्स यू 45 डिग्रीज। तो ये जो 45 डिग्रीज 22.5 आया है, ये है ईस्ट डायरेक्शन का स्प्रेड। ऐसे ही अब वेस्ट डायरेक्शन का स्प्रेड मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप देखिए, वेस्ट डायरेक्शन के अंदर 22.5 डिग्रीज मैं वेस्ट से नीचे की तरफ लूंगा एक्सेस लाइन के अलोंग, और 22.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ लूंगा, जिससे मुझे वेस्ट डायरेक्शन का स्प्रेड मिल जाएगा। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल कंसिडर करेंगे जो कि होगा नॉर्थ एक्सिस लाइन के अलोंग। अब अगर नॉर्थ एक्सिस लाइन के अलोंग मैं कोई 22.5 डिग्री लेता हूं टुवर्ड्स राइट, मतलब टुवर्ड्स ईस्ट, तो एक लाइन ये आ गई। वैसे ही अगर मैं लेता हूं टुवर्ड्स वेस्ट, मतलब कि अपने लेफ्ट पे, तो ये एक लाइन और आ गई। तो 22.5 प्लस 22.5 गिव्स मी 45 डिग्रीज। तो ये आ गया नॉर्थ डायरेक्शन का स्प्रेड। ऐसे ही अगर मैं साउथ डायरेक्शन को एक्सेस लेके करूं तो वहां पर भी सिमिलर प्रोसीजर से 45 डिग्री का स्प्रेड निकल कर आएगा, जो कि मुझे साउथ डायरेक्शन देगा। अब ये सभी डायरेक्शंस को मिलाएं तो हमारे पास पूरी 360 डिग्रीज के अकॉर्डिंगली 45 डिग्री के अकॉर्डिंगली हर डायरेक्शन यानी कि 8 डायरेक्शंस आ जाती हैं। तो गाइज, ये तो हमारे पास आ गई डायरेक्शंस, और इन सबके इंटरसेक्शन पॉइंट पर हमारे पास आ गया ब्रह्म स्थान। अब आगे चलते हैं। ये तो हो गई डायरेक्शन की बात, बट इन्हें कैलकुलेट कैसे करें। तो कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों हमें चाहिए 3 चीजें।
एक मैग्नेटिक कंपास, दूसरा एक पेंसिल और स्केल, और तीसरा आपका प्लॉट या जो आपका घर है या कोई भी आपकी जो बिल्डिंग है उसका फ्लोर प्लान। गाइस जनरली क्या होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि जिस तरफ से सूर्योदय हो रहा है वो हमारे घर का ईस्ट है और बाकी डायरेक्शंस जो हैं उसके अकॉर्डिंगली ही हम कैलकुलेट कर लेते हैं। बट ये एक बहुत ही रूडिमेंट्री, बहुत ही रॉ वे से कैलकुलेट करने का सिस्टम है डायरेक्शंस को। वास्तु में मैंने बताया है कि वास्तु में डायरेक्शंस और एलिमेंट्स को बहुत ध्यान से कैलकुलेट करके बिठाना पड़ता है, इसीलिए हम डायरेक्शंस को बहुत एक्यूरेटली कैलकुलेट करेंगे। अब कई बार क्या होता है कि कोई भी प्लॉट है उसके अंदर कई बार कंस्ट्रक्शन जो है हम लोग आड़े तिरछे तरीके से कर लेते हैं, जैसे कि यहां हो रखी है। तो आप क्या करेंगे, आप पहले सारे जो प्लॉट की जो बाउंड्री है उसे रेक्टेंगुलर या स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए, जैसे भी आपका प्लॉट है। उसे कन्वर्ट करने के बाद आप चारों जो बाउंड्रीज हैं उनके मिड पॉइंट्स जो हैं उनको मार्क करिए अपने फ्लोर प्लान पे। उसके बाद जो ये ऑपोजिट एजेस हैं, डायगोनल एजेस हैं प्लॉट के, उन्हें कनेक्ट कीजिए। आप कनेक्ट करेंगे, उन्हें कनेक्ट करने के बाद मिड पॉइंट्स को जोड़िए, और जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है ये डायगोनल्स का और मिड पॉइंट्स का, इस पॉइंट पे आप अपना कंपास रखिए। जो मैग्नेटिक कंपास है वो हम यहां रखेंगे, ये ब्रह्म स्थान आ गया, और इस ब्रह्म स्थान पे अब हम अलाइन करेंगे अपना मैग्नेटिक कंपास। तो नॉर्थ डायरेक्शन आ गई, ये आ गया ईस्ट, ये आ गया वेस्ट, और ये आ गया साउथ। और यहां पर जो बहुत ही खास बात है ध्यान देने वाली, कि हमारी चार कार्डिनल डायरेक्शंस जो हैं वो तो अलाइन हो रही हैं, बट जो इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस हैं वो अलाइन नहीं हो रही। तो ये सबसे बड़ी गलती जनरली हम लोग कर जाते हैं अपनी डायरेक्शंस को एक्यूरेटली ना मापने के कारण। तो जब मेरे के पास ये कंपास आएगा और मैं उसे प्लेस करूंगा ब्रह्म स्थान पे खड़ा होके इंटरसेक्शन पॉइंट पे, तो मैं ये देख रहा हूं यहां पर कि जो ये इंटर कार्डिनल लाइंस हैं ये मैच नहीं कर रही। तो इनको सही जगह पर डायरेक्शन के लिए बिठाने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, इनको डायगोनली कनेक्ट करेंगे। देखिए ऐसे, और ये नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ। अब ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो लाइंस हैं, ये जो डायगोनल्स हैं, इन्होंने आपको एक्चुअली क्लियरली बताया है कि आपकी जो डायरेक्शंस हैं वो कहां है। अब देखिए ये आपके इंटरसेक्शन पे आ गया ब्रह्म स्थान, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ तो अलाइन हो ही रहे थे, बट आप देखिए नॉर्थ ईस्ट का जो शिफ्ट है वो कितना आ गया। तो नॉर्थ ईस्ट आपका यहां पर है, नॉर्थ वेस्ट यहां पर, साउथ वेस्ट यहां पर और साउथ ईस्ट यहां पर। तो अब आपको क्लियरली पता चल गया कि आपकी घर की जो डायरेक्शंस हैं वो कहां पर कौन सी डायरेक्शन है, और ये जानना वास्तु में सबसे जरूरी है। उसके बाद ये हमारा ब्रह्म स्थान जहां पर है, उसके साथ साथ अब हम देखेंगे कि ये डायरेक्शंस जो हैं ये वास्तु की डायरेक्शंस क्या क्या शो कर रही हैं। तो अगर आप ईस्ट की तरफ अब ध्यान देंगे तो आप देख सकते हैं कि घर का जो दरवाजा है वो ईस्ट में है। उसके साथ साथ जो बेडरूम है यहां पर वो साउथ ईस्ट वाली डायरेक्शन में अलाइन हुआ है प्रॉपरली, और जो बैठक है नीचे वो ड्राइंग रूम, वो साउथ का हिस्सा तो लगता ही है उसे, उसके साथ साथ साउथ वेस्ट का हिस्सा भी लग रहा है, और ये जो एम्प्टी स्पेस है पीछे ओपन स्पेस है ये भी साउथ वेस्ट के साथ साथ वेस्ट एरिया जो है वेस्ट में भी लाई कर रही है। और उसके साथ अगर आप थोड़ा और आगे चलें तो ये जो हमारा डाइनिंग एरिया है, डाइनिंग एरिया कंप्लीटली नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में हमारा डाइनिंग एरिया कंप्लीटली है, और उसके आगे जो हमारी किचन है वो है नॉर्थ में। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के अलोंग यहां एक वॉशरूम भी है, यानी कि बाथरूम है, और यहां पर ओपन स्पेस भी है नॉर्थ ईस्ट में।
तो ये एक छोटी सी वीडियो के थ्रू हमें पता चला कि एक्यूरेटली हमने अपनी जो डायरेक्शंस हैं उन्हें कैसे कैलकुलेट करना है और कैसे अलाइन करना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इजी तरीके से समझा देगी कि इन डायरेक्शंस को आप कैसे अलाइन कर सकते हैं। तो गाइस, थैंक्स फॉर दी वॉचिंग एंड अगली बार का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा वास्तु पुरुष। ये छोटी सी एक डिटेल हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में, जहां पर आप एक ही छत के नीचे एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग और वैदिक हवन और पूजा की सर्विसेज अवेल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, ये हमारी सोशल मीडिया प्रेजेंस है। आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। हमारे ब्लॉग्स जो हैं आप वर्डप्रेस पे जाकर पढ़ सकते हैं। और अगर आपके दिमाग में, मन में कोई भी क्वेरी हो तो आप बेझिझक हमें फोन करिए, हमारी मेल आईडी पे हमें मेल करिए। कुछ और अगर आप हमारे बारे में जानना चाहते हैं, हमारे सर्टिफाइड कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप शिव शक्ति एस्ट्रो हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू।